अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, हम लोगों ने क्लास 10th का जो उर्दू का बुक है दरख्शा, उसका तीसरा लेसन तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जो दूसरा लेसन है जिसका नाम भाभी जान है, उसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो लिहाजा आज का सबक शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो बच्चे 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस वीडियो के ज़रिए अपनी खूब अच्छे तरीक़े से तैयारी कर सके। मेरे दोस्तों, चलिए बिला ताख़िर आज का सबक शुरू करते हैं। क्लास 10th उर्दू लेसन नंबर 2। इस लेसन का नाम है भाभी जान। लेसन नंबर 2 का क्या नाम है? भाभी जान। और इस चैप्टर का लेखक सुहेल अज़ीमाबादी। कौन है? सुहेल अज़ीमाबादी। आपका सवाल नंबर 1 है, सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आपका ऑप्शन ए है गया में, ऑप्शन बी है मुज़फ़्फ़रपुर में और ऑप्शन सी है पटना में। तो मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 1 का यानी पहला नंबर सवाल का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? पटना में। आपका दूसरा सवाल है, सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई, यानी किस साल में सुहेल अज़ीमाबादी पैदा हुई? तो मेरे दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका ऑप्शन नंबर ए है 1910। ऑप्शन नंबर क्या है? 1910। ऑप्शन नंबर बी है 1911 और ऑप्शन नंबर सी है 1912। तो मेरे दोस्तों, दूसरा नंबर सवाल का आपका राइट आंसर होगा 1911। सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई? 1911 में। आपका तीसरा सवाल है, सुहेल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या था, यानी सुहेल अज़ीमाबादी का रियल नेम क्या है? मेरे दोस्तों, इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए ताकि आपको याद हो जाए। आपका ऑप्शन नंबर ए है अब्दुर्रहमान, ऑप्शन नंबर बी है अब्दुल्लाह और ऑप्शन नंबर सी है मुजीबुर्रहमान। तो मेरे दोस्तों, तीसरे नंबर सवाल का आपका राइट आंसर होगा सैयद मुजीबुर्रहमान, यानी ऑप्शन नंबर सी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुजीबुर्रहमान। आपका सवाल नंबर 4 है, सुहेल अज़ीमाबादी क्या तखल्लुस करते थे? सुहेल अज़ीमाबादी क्या तखल्लुस करते थे? तो मेरे दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए है सुहेल, ऑप्शन नंबर बी है गालिब और ऑप्शन नंबर सी है हसन। तो मेरे दोस्तों, आप देखें सुहेल अज़ीमाबादी के नाम में कौन सा लफ्ज़ है, कौन सा नाम है? सुहेल अज़ीमाबादी के नाम में गालिब तो नहीं है, असद तो नहीं है, क्या है? तो सुहेल है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सुहेल। सुहेल अज़ीमाबादी क्या तखल्लुस यूज़ करते थे? सुहेल। तो ऑप्शन नंबर 4 का, सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यहाँ देखें सवाल नंबर 5, सुहेल अज़ीमाबादी कौन सी मुलाज़िमत इख्तियार की? सुहेल अज़ीमाबादी ने कौन सी मुलाज़िमत इख्तियार की, कौन सा जॉब किया उन्होंने
तो आपका ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर की, ऑप्शन नंबर बी है पुलिस की और ऑप्शन नंबर सी है ऑल इंडिया रेडियो की। तो मेरे दोस्तों 5 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल इंडिया रेडियो में। उन्होंने किस में मुलाजिमत इख्तियार की है? ऑल इंडिया रेडियो में। मेरे दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। आपका 6 नंबर सवाल है, सुहैल अज़ीमाबादी के कितने अफ़सानवी मजमूए हैं? यानी अफ़सानवी मजमूए उसको बोला जाता है अफ़साना के बुक को, यानी एक ऐसा बुक जिसमें बहुत सारे अफ़साने हों। तो उन्होंने कितने अफ़साने के बुक लिखे हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3 और ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर सी है 4। तो मेरे दोस्तों 6 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। सुहैल अज़ीमाबादी के कितने अफ़सानवी मजमूए हैं? 3। आपका 7 नंबर सवाल है, सुहैल अज़ीमाबादी कौन थे? अफ़साना निगार थे यानी अफ़साना लिखने वाले थे, या दास्तान निगार थे, या तनक़ीद निगार थे यानी तनक़ीद लिखने वाले। तो मेरे दोस्तों 7 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ़साना निगार। सुहैल अज़ीमाबादी क्या थे? अफ़साना निगार यानी अफ़साना लिखने वाले। 8 नंबर सवाल है, भाभी जान का असल नाम क्या है? भाभी जान का रियल नाम क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए है रिहाना, ऑप्शन नंबर बी है रुक़ैया, ऑप्शन नंबर सी है जमीला। तो मेरे दोस्तों 8 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर होगा रुक़ैया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अब यहाँ देखिए सवाल नंबर 9 है, सुहैल अज़ीमाबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? यानी जड़ वाली तालीम, शुरुआती तालीम उनकी कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए है पटना में, ऑप्शन नंबर बी है आगरा में और ऑप्शन नंबर सी है शाहपुर भदौल में। ऑप्शन नंबर सी क्या है? शाहपुर भदौल में। तो मेरे दोस्तों 9 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहपुर भदौल में। इनकी शुरुआती तालीम, इब्तिदाई तालीम, बुनियादी तालीम कहाँ हुई? शाहपुर भदौल में। मेरे दोस्तों 10 नंबर सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? यानी तरक्की पसंद जो तहरीक है उसकी शुरुआत किस सन में हुई, किस साल में हुई? आपका ऑप्शन नंबर ए है 900 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1936 ईस्वी, यहाँ ऑप्शन नंबर ए है 1900 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1936 ईस्वी और ऑप्शन नंबर सी है 1940 ईस्वी। तो मेरे दोस्तों तरक्की पसंद तहरीक की आगाज़, तरक्की पसंद तहरीक की शुरुआत कब हुई? तो 1936 ईस्वी में हुई। 10 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1936 ईस्वी में। मेरे दोस्तों 11 नंबर सवाल है, अफ़साना भाभी जान का मरकज़ी किरदार कौन है? अफ़साना भाभी जान का मरकज़ी किरदार कौन है? मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है भाभी जान, ऑप्शन नंबर बी है जमीला और ऑप्शन नंबर सी है शीमा। तो मेरे दोस्तों 11 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाभी जान। 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। अब चलिए हम लोग 12 नंबर सवाल को देखते हैं। आपका 12 नंबर सवाल है, भाभी सोने की चूड़ियाँ किसको दी थी? यानी भाभी जो है अपनी बेटी के लिए कुछ सोने की चूड़ियाँ खरीदी रहती है उनको पहनने के लिए, लेकिन किसी की हेल्प के लिए, किसी की मदद के लिए वह चूड़ियाँ दे देती है। तो वह चूड़ियाँ किसको देती है? आपका ऑप्शन ए है शीमा को, ऑप्शन बी है अख्तर को और ऑप्शन सी है रेहाना को। तो मेरे दोस्तों
इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीमा को। भाभी सोने की चूड़िया किसको देती है? तो सीमा को। किसको देती है? सीमा को। मेरे दोस्तों सवाल नंबर 13 इधर है। सवाल नंबर 13 है, रुकैया भाभी के शौहर के किन चीज़ों का शौक़ था? रुकैया भाभी के जो शौहर थे उनको किन चीज़ों का शौक़ था? नंबर ए है पढ़ाने का, नंबर 2 सियासत का, और नंबर सी है किताब लिखने का। तो मेरे दोस्तों 13 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सियासत का। किस चीज़ का शौक़ था रुकैया भाभी के शौहर को? रुकैया भाभी के शौहर को किन चीज़ का शौक़ था? तो सियासत का, यानी राजनीति। राजनीति को उर्दू में सियासत बोला जाता है। राजनीति को उर्दू में क्या बोला जाता है? सियासत बोला जाता है। मेरे दोस्तों चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। 14 नंबर सवाल है, भाभी जान को कॉलेज से कितना रुपया महीना मिलता था? यानी भाभी जान एक कॉलेज में पढ़ाती थी, उस कॉलेज में उनको कितना महीने की सैलरी मिलती थी? आपका ऑप्शन नंबर ए है 600, ऑप्शन नंबर बी है 500 और ऑप्शन नंबर सी है 400। तो मेरे दोस्तों 14 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 400 रुपये। कितने रुपये उनको सैलरी मिल रही थी महीने के? तो 400 रुपये। मेरे दोस्तों चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं। आपका 15 नंबर सवाल है, सुहैल अज़ीमाबादी का ताल्लुक़ किस रियासत से था? रियासत यानी राज्य, सूबा बोला जाता है उसको, उर्दू में रियासत भी बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है बिहार से, ऑप्शन नंबर बी है बंगाल से और ऑप्शन नंबर सी है यूपी से। तो मेरे दोस्तों 15 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार से। सुहैल अज़ीमाबादी का ताल्लुक़ किस रियासत से थी? तो बिहार से। मेरे दोस्तों आप लोग एक काम कीजिए कि जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, सवाल बता रहा हूँ, मेरे जवाब देने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिए, ताकि वो आपको हमेशा के लिए उसका आंसर याद रहे, उसका जवाब याद रहे। मेरे दोस्तों चलिए 16 नंबर सवाल के पास चलते हैं। आपका 16 नंबर सवाल है, अफ़सानवी मजमूए अलाव, क्या नाम है? अलाव किसने लिखा है? यानी एक अफ़सानवी मजमुआ का बुक है जिसका नाम है। तो मेरे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है सर सैयद। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सर सैयद। ऑप्शन नंबर बी है सुहैल अज़ीमाबादी और ऑप्शन नंबर सी है मंटू। तो मेरे दोस्तों 16 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुहैल अज़ीमाबादी। अलाव किसने लिखा है? जो मजमुआ का बुक है तो सुहैल अज़ीमाबादी ने लिखा है। मेरे दोस्तों चलिए 17 नंबर सवाल के पास चलते हैं। आपका 17 नंबर सवाल है, सुहैल अज़ीमाबादी आला तालीम के लिए कहाँ गए? यानी आला तालीम हासिल करने के लिए वह कहाँ गए? तो मेरे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है मुज़फ़्फ़रपुर और ऑप्शन नंबर सी है लाहौर। तो मेरे दोस्तों 17 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुज़फ़्फ़रपुर। सुहैल अज़ीमाबादी आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए? तो मुज़फ़्फ़रपुर में गए। मेरे दोस्तों चलिए 18 नंबर सवाल के पास चलते हैं। आपका 18 नंबर सवाल है, सुहैल अज़ीमाबादी कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया? वालिदा माता जी को बोला जाता है। तो सुहैल अज़ीमाबादी कितने साल के थे कि उनकी अम्मी का, उनके वालिदा का इंतकाल हो गया? मेरे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है 1 साल, ऑप्शन नंबर बी है 2 साल और ऑप्शन नंबर सी है 3 साल। तो मेरे दोस्तों 18 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 साल। सुहैल अज़ीमाबादी 1 साल के थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया।
मेरे दोस्तों चलिए सवाल नंबर 19 के पास चलते हैं। आपका सवाल नंबर 19 है, सुहेल अज़ीमाबादी के एक नावल का नाम बताएं। सुहेल अज़ीमाबादी की एक नावल का नाम बताना है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 2 गज़ ज़मीन। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? 2 गज़ ज़मीन। ऑप्शन नंबर बी है मैदान अमल। क्या है? मैदान अमल। और ऑप्शन नंबर सी है बेजड़ के पौधे। तो मेरे दोस्तों 19 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेजड़ के पौधे। सुहेल अज़ीमाबादी के एक नावल का नाम क्या है? बेजड़ के पौधे। मेरे दोस्तों चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। 20 नंबर सवाल है, सुहेल अज़ीमाबादी के अफ़सानवी मजमुआ कौन हैं? यानी नीचे कुछ अफ़सानवी मजमुए के नाम दिए गए हैं, इसमें तलाश करना है, इसमें ढूंढना है, इसमें खोजना है कि सुहेल अज़ीमाबादी के कौन अफ़सानवी मजमुआ है। तो मेरे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है आँख मचोली और ऑप्शन नंबर सी है आदमी के रूप। तो मेरे दोस्तों 20 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आदमी के रूप। सुहेल अज़ीमाबादी के अफ़सानवी मजमुआ का क्या है? आदमी के रूप। मेरे दोस्तों चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं। 21 नंबर सवाल है, सुहेल अज़ीमाबादी ने कौन सा रोज़नामा अखबार निकाला? सुहेल अज़ीमाबादी ने कौन सा रोज़नामा अखबार निकाला? आपका ऑप्शन नंबर ए है साथी, ऑप्शन नंबर बी है इफ़ार और ऑप्शन नंबर सी है कौमी आज़ाद। तो मेरे दोस्तों 21 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर होगा साथी। कौन से अखबार निकाले सुहेल अज़ीमाबादी? तो साथी। मेरे दोस्तों चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं। 21 नहीं 22 को देखते हैं। यहाँ अब नंबर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। सवाल नंबर 22, आपके सवाल नंबर 22 है, उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है? उर्दू का पहला अफसाना कौन सा, यानी सबसे पहले उर्दू में जो अफसाना जो कहानी लिखी गई उसका नाम क्या है? मेरे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है कफन, ऑप्शन नंबर बी है नसीर और खदीजा और ऑप्शन नंबर सी है महारानी का तोहफ़ा। तो मेरे दोस्तों 22 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर होगा नसीर और खदीजा। 22 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर क्या होगा? नसीर और खदीजा। उर्दू का पहला अफसाना कौन है? नसीर और खदीजा। मेरे दोस्तों चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं। आपका 22 नंबर सवाल है, अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ़ कौन है? यानी सबसे पहला जो अफसाना लिखा गया उस अफसाना का लेखक कौन है, उस अफसाना के राइटर कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है नज़ीर अहमद, ऑप्शन नंबर बी है राशिदुल खैरी और ऑप्शन नंबर सी है सर सैयद अहमद ख़ान। मेरे दोस्तों 22 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर होगा राशिदुल खैरी, यानी अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ़ राइटर राशिदुल खैरी हैं। कौन है? राशिदुल खैरी हैं। मेरे दोस्तों हम लोगों ने 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। आपका 24 नंबर सवाल है, रुक़ैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? यानी रुक़ैया जो भाभी हैं उनके और अख्तर के दरमियान कौन सी रिलेशनशिप थी? मेरे दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है देवर का, दूसरा नंबर है भाई का और तीसरा ऑप्शन है भांजा का। तो मेरे दोस्तों आपके 24 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा देवर का। रुक़ैया भाभी और अख्तर के दरमियान कौन सा रिश्ता था, कौन सा रिलेशनशिप था? तो देवर का था। मेरे दोस्तों सवाल नंबर 25 को देखते हैं। सवाल नंबर 25 है, सुहेल अज़ीमाबादी के पहले अफ़सानवी मजमुआ कौन है? यानी सुहेल अज़ीमाबादी ने 3 अफ़साने के किताब लिखे।
तो सबसे पहला किताब का क्या नाम है? तो मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है डाइन, ऑप्शन नंबर बी है दर्पण और ऑप्शन नंबर सी है चार चेहरे। तो मेरे दोस्तों सवाल नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चार चेहरे। सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? चार चेहरे। मेरे दोस्तों चलिए सवाल नंबर 26 को देखते हैं। आपका 26 नंबर सवाल है, चार चेहरे कब लिखी गई? ये सुहेल अजीम आबादी ने सबसे पहली अपनी अफसानवी मजमुआ लिखा। अब यहाँ सवाल पूछा जा रहा है चार चेहरे कब लिखी गई, यानी ये अफसानवी मजमुआ कब लिखी गई, किस सन में लिखी गई? तो मेरे दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है 1920 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1934 ईस्वी और ऑप्शन नंबर सी है 1940 ईस्वी। तो मेरे दोस्तों 26 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1934 ईस्वी। 1934 ईस्वी। चार चेहरे कब लिखी गई? 1934 ईस्वी। मेरे दोस्तों 27 नंबर सवाल है, सुहेल अजीम आबादी ने कितने अफसाने लिखे? सुहेल अजीम आबादी ने कितने अफसाने लिखे? तो मेरे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है 120, ऑप्शन नंबर बी है 125 और ऑप्शन नंबर सी है 130। तो मेरे दोस्तों 27 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 125। सुहेल अजीम आबादी ने कितने अफसाने लिखे? तो 125 अफसाने लिखे। मेरे दोस्तों अब यहाँ पे जो है सवाल जवाब, जो मुख्तसर सवाल जवाब हम लोग कर रहे थे, 10th क्लास का जो बुक है दरक्षा, उसके चैप्टर नंबर 2 का वह यहाँ पे सवाल जवाब कंप्लीट होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। लिहाजा अगर आप भी 2025 के एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल के माध्यम से आपको खूब अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक दिल से लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।